मैं घर से बाहर जा ही रही थी कि तभी मेरी माँ ने रोक लिया। मैंने देखा कि कैसे मेरी माँ गैस के ऊपर तवा रखा हुआ है और तवे के ऊपर बर्फ है और बर्फ के ऊपर उन्होंने मसूर की दाल डाल दी। मैंने कहा, अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ऐसे भला दाल को क्यों खराब कर रही हो, वो भी बर्फ के ऊपर? ऐसे तो सारी चीजें वेस्ट हो जाएगी। तो माँ ने बताया कि वो सारी चीजें वेस्ट नहीं कर रही है, बल्कि उनका सही से इस्तेमाल कर रही है। मैंने कहा, भला मसूर की दाल को इस तरीके से बर्फ पर डालने से कौन सा इस्तेमाल होगा? मुझे तो माँ समझ ही नहीं आता कि आप कर क्या रही हो। तो माँ ने बताया कि अरे बेटा रुको, थोड़ा सब्र करो, सब्र का फल मीठा होता है। वैसे भी तुम बाहर जा रही थी ना, मुझे पता है तुम बाहर क्यों जा रही थी। तुम्हें बाहर ना जाना पड़े इसीलिए तो मैं ये टिप तुम्हारे लिए बना रही हूँ, बल्कि इस टिप का सब लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने कहा, भला माँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि आखिर आप कहना क्या चाहती हो। बर्फ को इस तरीके से पिघलाकर तवे पर आप दाल को क्यों पका रही हो? तो माँ ने बताया कि बेटा, आज ये जो टिप है ना, वो तेरे लिए ढेर सारा समय भी बचाएगी और पैसा भी बचाएगी। तो दोस्तों, माँ कौन सी टिप बताएगी वो तो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा, लेकिन तब तक आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पिछला थैंक्स जाता है सुरेश जी को गंगानगर से और रवीना जी को उत्तराखंड से। तो कुछ इस तरीके से बर्फ का ये जो पानी है वो सारा का सारा पिघल चुका है और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दाल जो है वो बॉइल्ड होना शुरू हो गई है। इसके बाद माँ ने ये जो सफ़ेद रंग का पानी है उसको भी निकाल दिया। मैंने कहा, माँ, ये सफ़ेद रंग का पानी कौन सा है और ये आप इसको इस तरीके से क्यों निकाल रही हो? तो माँ ने बताया कि ये यूरिया वाला पानी है, इसका हमें इस्तेमाल नहीं करना है। तो मैंने कहा, अच्छा फिर क्या करना है? तो माँ ने कहा, बेटा, इसको हम अच्छे से निकाल देंगे ताकि ये जो सफ़ेद पानी है उसको निकाल कर हम इसका अच्छे से इस्तेमाल कर सके। माँ की ये बात मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन माँ ने जितनी भी टिप बताई वो मुझे बहुत ही कारगर लगी। तो मैंने माँ पर विश्वास कर लिया और मैंने सोचा कि चलो इसी बहाने मेरा समय भी बच जाएगा। और मैं ये भी सोचने लग गई कि अगर इस टिप से अगर काम होता है तो मेरी हमेशा के लिए झंझट खत्म हो जाएगी। बाहर जाने का जो झंझट है, पैसे खर्च करने का जो झंझट है, वो पूरे तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा, माँ, ये सफ़ेद पानी तो निकलता ही जा रहा है, अब आपको अब क्या करोगे? तो माँ ने बताया कि हाँ, ये सफ़ेद पानी निकल रहा है, लेकिन हमें जितना हो सके मैक्सिमम पानी निकाल देना है। और उसके बाद माँ ने क्या किया, इसको थोड़ी देर और पकाया और फिर गैस की फ्लेम बंद करने के बाद में इसे एक मिक्सी जार में डाल दिया। मैंने कहा, माँ, ये क्या कर दिया आपने? इस दाल को मिक्सी जार में क्यों डाल दिया? और अरे ये क्या, आपने तो इसमें बर्फ़ भी डाल दी। तो माँ ने बताया कि हाँ बेटा, ये बहुत ज़्यादा गर्म थी इसीलिए हमने इसमें बर्फ़ डाली। फिर मैंने कहा, अरे आपने बेसन क्यों डाला? तो माँ ने बताया कि बेसन का इसमें बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। मैंने कहा, आपने कितने चम्मच डाले हैं? तो माँ ने कहा, इसमें लगभग हमने 2 चम्मच बेसन डालकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। मैंने कहा, अब क्या करोगे? तो उन्होंने बताया कि इसे हम एक छलनी की मदद से छान लेंगे। तो मुझे समझ में आने लग गया कि हाँ, माँ ने ये जो टिप बनाई है ना, ये बहुत ही कारगर है। अब तो मुझे भी समझ में आ गया था कि ये कौन सी टिप है और किसके लिए। तो दोस्तों, माँ ने कुछ इस तरीके से चम्मच में जो जितने भी कण हैं वो इनको अच्छे से मिक्स करना और छलनी की मदद से छानना शुरू कर दिया और ये कुछ इस तरीके से छनकर तैयार भी हो गया है और एक ये स्मूदी सा पेस्ट बनकर तैयार हो गया है। जी हाँ दोस्तों, माँ ने आज मेरे लिए घर पर ही फेस वाली क्रीम बना दी। जो मैं बाहर जा रही थी, अपना फेशियल करवाने जा रही थी, तो माँ ने कहा कि अरे बेटा, इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम इसका इस्तेमाल घर पर ही कर सकती हो। उसके बाद माँ ने कहा कि बेटा, अब मैं इसमें थोड़ा सा नारियल का तेल भी डाल रही हूँ। नारियल का तेल हमारी स्किन के लिए उन्होंने बताया कि बहुत ही अच्छा होता है। इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी हल्दी भी डाल दी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि माँ को मैं किस तरीके से शुक्रिया अदा करूं, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ कि बाहर पैसे भी लगाती हूँ, समय भी देती हूँ, लेकिन उसके बाद में भी अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते। तो मैंने कहा, माँ, इसको कैसे लगाना है? तो उन्होंने बताया कि बस कुछ नहीं, नॉर्मल जिस तरीके से मैं हाथ पर लगाकर दिखा रही हूँ उसी तरीके से अपने फेस पर लगाना है और इसे 10 मिनट के
के लिए रखना है और फिर धीरे धीरे करके इसकी मसाज करनी है। मैंने कहा माँ ये तो बहुत ही कमाल की टिप है, शुक्र है मुझे अब बाहर नहीं जाना पड़ा। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा फटाफट से कमेंट करके ज़रूर बताना।